तो दोस्तों ये वही इंसान है जो कि गीजा के पिरामिड की देखभाल करता है, जिसे बोला जाता है गीजा का महान स्फिंक्स। दोस्तों ये है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्ति जो आप देख रहे हैं। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, यकीन मानिए सिर्फ एक पत्थर से बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इतना शोर हो रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है ना ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो शायद आपको प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही होगी। ये देखिए, यहाँ से इसका रास्ता है अंदर जाने का। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो मैं हूँ इस समय गीज़ा के पिरामिड में। ये जो आप 3 पिरामिड देख रहे हो, इसके बारे में वो ऑलरेडी 2 ब्लॉग बना चुका हूँ। अभी जो मैं जा रहा हूँ ना आपको दिखाने के लिए, वह दुनिया का अजीब व गरीब एक पिरामिड। ऊपर से शक्ल जो है इसकी इंसानों वाली लगती है, नीचे की शक्ल कुछ और होती है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस ब्लॉग को ना आप लास्ट तक देखें। तो इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी जैसे दोस्तों मैं पिरामिड के बारे में बता चुका हूँ। ये जो पिरामिड देख रहे हैं साइड वाला, ये सबसे बड़ा है यहाँ का, बीच वाला छोटा वाला और ये वाला सबसे छोटा वाला। यानी एग्जैक्टली यहाँ पर 3 पिरामिड है जिनको हरम भी बोला जाता है। हरम का मतलब है जो राजा बादशाह गुजरे हैं उनकी इसके अंदर कब्र होती है। और यहाँ पर ये 3 देख रहे हैं छोटे छोटे। आप ये रंग बिरंगा जो देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है जो हेलीकॉप्टर से एक्टिविटी होती है यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर ये बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो इसके बाद ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अभी हम जा रहे हैं उस पिरामिड को देखने के लिए जिसकी शक्ल जो है इंसानों से मिलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर ना बहुत सारी आप शॉपिंग देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सावधान ग्रुप में ही आप खरीदें, क्योंकि यहाँ पर ना स्कैम बहुत होते हैं। और स्कैम किस तरीके से हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। घोड़े वाले भी स्कैम करते हैं, ऊँट वाले भी स्कैम करते हैं। तो थोड़ा बच के आप रहें, थोड़ा रेट पहले ही आप तय कर लें। खैर दोस्तों, सामने हमारी बस है, इसी बस में बैठ के जाएंगे और वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पर पिरामिड जो है दुनिया से बहुत ही अलग है। كما تعلمون أيضا أن مصر تشتهر بمنتجات عديدة، من أهمها القطن طويل التيلة. إن خارج الأهرامات مباشرة نتوقف أمام المعلومات من شخص هناك يشرح لنا كيفية استخراج هذه الزيوت من الورود وكيفية استخراج होल। आप इसकी तस्वीर यहीं से ले सकते हैं। इसके कान देखिए और इसकी जो नाक है वो टूटी हुई है, किसी जमाने में किसी साहब ने तोड़ दी थी। तो बाकी ये हिस्सा देखिए, आगे उसके पैर फैले हुए हैं और पीछे भी उसके पैर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जिस जगह को बोला जाता है गीजा का महान स्फिंक्स। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसे ही बोला जाता है गीजा का महान स्फिंक्स, यानी गीजा का स्फिंक्स। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये मूर्ति जो है सिर्फ एक पत्थर से बनी हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्ति बोला जाता है। हालांकि इतिहासकार जो है वो उनका आपस में मतभेद है इस बात पे। ये जो पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये बताते हैं कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए थे उनके ये कब्रिस्तान है, तो इसे गीजा का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ये देखिए, इसी अगर मूर्ति की बात की जाए तो ये सिर्फ एक पत्थर से बनने वाली मूर्ति है। सोचो कितनी बड़ी मूर्ति होगी। इसको लेकर अलग अलग तरह का दावा किया जाता है। यानी गीजा की जो ग्रेट स्फिंक्स है, बताते हैं कि 4500 साल नहीं, उससे भी ज्यादा पुरानी है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे पुरानी जो है मूर्ति भी बोला जाता है। अगर ध्यान से आप इस मूर्ति को देखोगे तो ऊपर जो है इंसानों वाली शक्ल है और नीचे पूरा जो शरीर बना हुआ है वो शेर वाला है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों माना जाता है कि जब फिरौन खफरे था उसकी रक्षा के लिए इसे बनाया गया था। और बताते हैं कि इसी के बराबर में नील नदी जो है बहा करती थी। यहाँ पे इतना शोर हो रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है ना ऊपर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो शायद आपको प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही होगी। ये देखिए, तो यहाँ पर ना बहुत सारी कब्रें हैं। यानी जिन लोगों ने इस पिरामिड को बनाया था सबकी सब कब्रें यहाँ पर हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर मकान है, लेकिन मकान नहीं है। ये एग्जैक्टली में छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। 100 से ज़्यादा पिरामिड बने हुए हैं। और एक्चुअली दोस्तों थोड़ा बोलना यहाँ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है ना राइड चल रही है। बट यहाँ आप आसानी से देख सकते हो। अभी मैं और करीब से दिखाऊंगा। अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इस पिरामिड बनाने वाले
शख्स को। यहाँ से इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखो ये तो यहाँ से आप देखिए कितना प्रॉपर फोटो आ रहा है इसका, ये देखिए। तो अभी और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और करीब से दिखाएंगे आपको इस काफरे के बारे में। यहाँ से इसका रास्ता है अंदर जाने का। यहाँ लोग पैसे डाल रहे हैं, अब पता नहीं क्यों डाल रहे हैं, बट आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ इसके अंदर। ये देखिए अभी हम और अंदर चल रहे हैं। Left to the footway, which was connected by the end to the mortuary and main out. साथ ये भी जो है पिरामिड है, बट बंद है, ये भी क्लोज है। तो यहाँ से जो है ना प्रॉपर मैं दिखा रहा हूँ आपको करीब से, ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये वो पिरामिड है। तो दोस्तों यहाँ से आप करीब से देख सकते हो, ये है गीजा का महान स्फिंक्स यानी गीजा का स्फिंक्स। और इसकी जो आकृति मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऊपर जो है इंसानों वाली है, नीचे शेरों वाली है। और ये सोचिए, बताते हैं कि 5000 साल से भी पुरानी बनी हुई है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो है मूर्ति बोला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस मूर्ति को बनाया क्यों गया था। तो जैसा कि लोग ये दावा करते हैं, लोकल गाइड ने भी कहा कि ये जो महान कफरे यानी जो फिरौन था उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और बताते हैं कि इसी के नीचे एक सुरंग है, जो भी मैंने दिखाया था जाली वाली, जहां लोग पैसे डाल रहे थे। इसके नीचे बहुत सारे चैम्बर बने हुए हैं जहां पर बहुत सारा धन है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आप देख सकते हैं। दोस्तों इतिहासकार जिनका नाम बेथनी हुगेस था, उन्होंने ये दावा किया था कि जो स्फिंक्स है इसकी पूंछ के नीचे एक गहरा छेद है जो माना जाता है कि एक विशाल चैम्बर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर स्फिंक्स के लंबाई की बात करें तो ये पंजे से पूंछ तक इसकी जो लंबाई है वो 73 मीटर यानी 240 फीट लंबा, आधार से सिर के ऊपर तक 20 मीटर यानी 66 फीट ऊंचा, और इसके पिछले हिस्से में यानी बताते हैं कि लगभग 11 मीटर यानी 62 फीट चौड़ा है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर इस स्फिंक्स को बनाया किसने था। तो इस पे बहुत सारे इतिहासकारों का आपस में मतभेद है। अब ऐसे में सलीम हसन ने 1949 में स्फिंक्स के बारे में एक दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें खफरे को यानी फिरौन को दुनिया की सबसे अद्भुत मूर्ति को खड़ा करने का श्रेय देना चाहिए। लेकिन दोस्तों दुनिया के लिए रहस्य अभी भी बना हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति वो भी एक पत्थर से क्यों बनाई गई होगी। कि ऊपर जो आप चेहरा देखोगे वो इंसानों वाला है और नीचे जो पूरा शरीर है वो जानवरों वाला है यानी शेर की तरह। इसके हाथ पैर देखोगे तो पूरे के पूरे जो लगते हैं वो शेर की तरह लगते हैं। और ये रहस्य अभी भी नहीं सुलझा है, लगभग 5000 साल होने को हैं, ये जो है अभी भी गुत्थी है। दोस्तों खुशखबरी, MR ट्रिप आपके लिए लिखा है बिजनेस को ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अब आप MR ट्रिप के साथ बिजनेस कर सकते हैं उनका बिजनेस पार्टनर बनने के बाद। सिंपल है, चाहे वो ट्रेवल बिजनेस के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, चाहे वो रिचार्ज बिजनेस के साथ कर सकते हैं। यानी ट्रेवल बिजनेस, फ्लाइट, होटल, ट्रेवल API, ट्रेवल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ट्रेवल वाइट लेबल, ट्रेवल एजेंट बनने के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ रिचार्ज बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी मोबाइल DTH, रिचार्ज API, रिचार्ज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, रिचार्ज वाइट लेवल, रिचार्ज रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब से आप बिजनेस कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो करना क्या है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आपको MR ट्रिप की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद वहां से आप बिजनेस क्वेरी भेज सकते हो। साथ ही साथ आप सस्ती फ्लाइट अगर चाहते हैं तो भी आप MR ट्रिप से जो है सस्ती फ्लाइट जो है आप टिकट बुक कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।